वेलकम स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग माई क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.6 की वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने आपको बोला था कि मिसलिनियस आपको इसी पर बेस्ड है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है। मिसलिनियस में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन नंबर 13 to 16, जिनमें से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व कराया था बोर्ड पे। नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 of the miscellaneous exercise और पेज नंबर इट इज ऑन पेज नंबर 27। तो स्टूडेंट ये चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मिसलेनियस के, क्वेश्चन नंबर 13 to 16। अब ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन मैं किस तरह से कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है, जिन्होंने होमवर्क में भेज दिया है, वो अपना मैच कर लेंगे कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। अब देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, सर्वे वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, तो आप लिख देंगे गिवन नंबर ऑफ यूनिवर्सल इक्वल्स टू 600 स्टूडेंट्स थे, तो यूनिवर्सल सेट में हो गए आपके 600। 150 स्टूडेंट वर फाउंड द टेकिंग टी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि नोटेशन आपको लेट करने पड़ेंगे, तो लेट ए डिनोट who take tea and B denote who take coffee। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, टी और कॉफी पे हमने इसको लेट कर लिया ए एंड बी। अब क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ए, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी लेते हैं, तो वो है आपके 150, और नंबर ऑफ बी यानी कि 2 to 5 आपको गिवन है, ये स्टूडेंट आपकी कॉफी प्रीफर करते हैं। 100 वर टेकिंग बोथ, यानी कि नंबर ऑफ ए एंड बी, जो दोनों टी एंड कॉफी दोनों प्रीफर करते हैं, वो है आपके 100 स्टूडेंट्स टोटल। नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी एंड नॉर कॉफी, यानी कि नंबर ऑफ ए का नोट इंटरसेक्शन बी का नोट कितना होगा। तो ये आपका डेटा हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस वाला, उसी के सेम फॉर्मेट पे होगा। और कौन सा रूल अप्लाई होगा इसको निकालने के लिए, डी मॉर्गन्स लॉ। तो नंबर ऑफ ए का नोट एंड बी का नोट का डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नोट, क्योंकि इसको नोट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ए का नोट और ये यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन और बी का नोट। तो स्टूडेंट कौन सा लॉ है ये, आप लिख भी सकते हो बीच में, बाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, अगर हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी को। नाउ 600 माइनस 150 प्लस 2 to 5 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस, अगर हम 2 to 5 से इसको माइनस करेंगे तो 125, तो ये हो गया आपका 600 माइनस, और इन दोनों को ऐड अगर हम कर देंगे तो 275, 1 और 1 275, और माइनस कर देंगे इसको इसमें से 325। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, नंबर ऑफ ए का नोट इंटरसेक्शन बी का नोट, जो ना तो टी लेते हैं और ना कॉफी लेते हैं। अब इसी को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, किस तरह से हमारा आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था आपको पहले ही कि वेन डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप ले लेंगे यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट हो गया, और जो सर्वे जिसपे अप्लाई हुआ। अब इसके बाद में दो सेट लेंगे आप, ए सेट और बी सेट, ए और बी। ए हो गया आपका टी के लिए और बी सेट हो गया आपका कॉफी के लिए। और सबसे पहले फिल करेंगे आप कॉमन, तो कॉमन कितना है यहाँ पर 100, तो 100 यहाँ पे फिल कर देंगे पहले। 100 के बाद में ए सेट में कितने एलिमेंट है 150, यानी कि 50 यहाँ पे आएंगे, और ये है 2 to 5, तो 100 में 2 to 5 में से 100 को माइनस करेंगे तो 125। अब स्टूडेंट आप इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों का ऐड 600 कैसे भी करके पूरे यूनिवर्सल का बनना चाहिए। तो ये हो गया आपका 125 प्लस 100 225 प्लस 50 275। अगर हम 275 को माइनस करेंगे 600 में से, तो आपकी यहाँ पर आ जाएंगे 325। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है 325, और इस तरह से वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा। और आप यहाँ पे लिख देंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो इस तरह से ही आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट
हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक का आपका कंप्लीटली हो चुका है। अब नाउ इसके बाद में एक दो बच्चों ने डाउट में पूछे थे क्वेश्चन, जतिन पापनाई ने पूछा है क्वेश्चन कि सर ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाया था। मैंने बताया था आपको कोई भी एग्जांपल लेकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपको किस तरह से कराया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एक करके दिखा रहा हूं। बाकी के सेम पार्ट होंगे सिमिलरली, आप कोई भी एग्जांपल से उसे वेरीफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसमें 2 का सेकंड पार्ट है, इफ ए सबसेट है बी का। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इफ ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग्स टू सी और बी की वैल्यू बिलोंग करती है सी में, कॉमा, तो बताना है आपको देन ए बिलोंग करेगा या सी में नहीं करेगा, देन ए बिलोंग करेगा सी में या नहीं। तो बताना है आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप चेक कर सकते हो इसको वेरी इजीली। किस तरह से चेक करोगे, आप पहले एक सेट ए कंसीडर करोगे और इसके एलिमेंट है मान लो 1, 2 और एक आपने सेट ले लिया बी जिसके एलिमेंट है मान लो 1, 2, 3। तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के ऑल एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया यहाँ तक क्लियर सबसेट कैसे होता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स प्रूफ करना है तो मैं आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। तो जितना आपको क्लियर हो गया हो किस तरह से करना है, आप देख लो इसका सॉल्यूशन। ए सबसेट है आपका बी का। अब आपको देखना है कि बी बिलोंग करता है सी में, यानी कि सी सेट आपको इस तरह से लेना है जिसमें ये पूरा बी होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने ले लिया कोई एलिमेंट ले लिया 5 और 6 और ये पूरा मैंने ले लिया यहाँ पर 1, 2, 3 और एक एलिमेंट ले लिया मैंने 7। ये अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया मैंने कुछ भी जिसमें बी बिलोंग करना चाहिए सी के अंदर। अब देख रहे हो आप ये पूरा बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसके अंदर है। अब क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है क्या 1, 2 इसमें बिलोंग करेगा सी में तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट नॉट बिलोंग्स टू सी, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखा था वो कैसा दे रखा था, फॉल्स दे रखा था, क्योंकि ए बिलोंग नहीं करेगा सी में। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से किसी भी एग्जांपल के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको इस तरह से करने हैं। मेन क्वेश्चन इसमें से वर्ड प्रॉब्लम के हैं जो मैं आपको 1 by 1 आपको करा रहा हूं इसके। नाउ इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट होगा सी का। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी सेट लेकर के इसको, कोई भी एलिमेंट सेट लेकर के उसमें एलिमेंट फिल करके उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ट्रू फॉल्स का पता लगा सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो जो कैसे पता लगाओगे आप, पहले आपने ए सेट कोई भी कंसीडर कर लिया अपनी मर्जी से। जैसे सपोज आपने ले लिया मान लो 1, 2, 3, बिल्कुल इजीली कोई भी सेट ले लिया। अब बी सेट आपको इस तरह से लेना है कि एक छोटा सेट होना चाहिए बी का। तो मैंने सपोज ले लिया 1, 2, 3, 4। अब वो क्लियर दिख रहा है ए का छोटा सेट, ए छोटा सेट है बी का, ए छोटा सेट है बी का, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट इन तीनों में बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट मैंने एक सी सेट कंसीडर कर लिया और इसके एलिमेंट है मान लो, और बी वो ऐसा होना चाहिए जो सी सेट ऐसा होना चाहिए जो बी उसका सबसेट हो। तो हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इसके चारों के चारों इसके अंदर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सबसेट है सी का। अब आप आराम से देख सकते हो कि आपका ए सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए सबसेट होगा सी का, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि अगर मैं सी के छोटे सेट बनाऊंगा तो उसके अंदर 1, 2, 3 का भी एक सेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ट्रू। तो जितना आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह से आपको क्वेश्चन ये वाले कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके डाउट में था, तो 5 भी आपको करके दिखा देता हूं मैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और ये भी आप एग्जाम्पल के थ्रू इजीली वेरीफाई कर सकते हो, तो जो कि आपका 100% वैलिड होगा एग्जाम में। ए सबसेट है बी का, ये हमें शो करना है। देन सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, तो सी माइनस बी सबसेट टू सी माइनस ए। तो आप उसको कैसे भी वेरीफाई कर सकते हो।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई कर सकते हो, या लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, शो करना है इसके अंदर। तो सपोज मैंने लेट कर लिया, अगर मैंने एक सेट लेट कर लिया ए 1, 2, 3 और एक सेट लेट कर लिया बी 1, 2, 3, 4। अब आप देख सकते हो क्लियरली ए सब सेट है बी का। अब हमें ये शो करना है, मान लो तो सी माइन, अब हमें सी एक सेट लेना है, तो सी सपोज मैंने कोई सेट ले लिया अपनी मर्जी से, और वो ले लिया मान लो 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं देखता हूं यहाँ पर c माइनस बी की वैल्यू, c में से मैंने b को माइनस किया, तो c के एलिमेंट लेने हैं जो इसमें नहीं होंगे। तो 2 यहाँ पर है, 3 है, 4 है, तो सिर्फ 5, 6 आ जाएगा। और उसी तरीके से c माइनस a अगर मैं फाइंड करूंगा, तो इसमें से मैंने इसको माइनस करूंगा 2, 3 को, तो आपके एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 2, 3 को यहाँ से हटाएंगे तो 4, 5, 6 आपके आ जाएंगे यहाँ पर 4, 5, 6। आप देख सकते हो क्लियरली हियर c माइनस बी छोटा सेट है c माइनस ए का, क्योंकि c माइनस बी के 5, 6 c माइनस ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब बिल्कुल अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये चीज अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, तो आप इसको बिल्कुल अपोजिट दिखा सकते, इसको बिल्कुल अपोजिट शो कर सकते हो। जैसे कि आपने सी सेट कंसीडर कर लिया और ए और बी कंसीडर कर लिया, पहले आपने ये शो कर दिया कि सी माइनस बी छोटा सेट है सी माइनस ए का, तो आप लिख सकते हो फिर बाद में हैंस ए सबसेट होगा बी का। तो इस तरह से आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट विद एग्जांपल लेकर के शो कर सकते हो। तो आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट भी वेरीफाई कर सकते हो। Okay student, now I am taking a very important question. It is example number 24. Example number 34 on the page number 25. तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर है इसका 25। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल्स पेपर में आ जाते हैं और ये जो एग्जाम्पल है वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मिसलेनियस का। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व होगा। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी बुक। पेज नंबर 25 पे नीचे की तरफ क्वेश्चन दे रखा है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals want to total 58 men and only 3 men got the all 3 games, how many received medal in the exactly 2 sports? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहा हूँ, और आप जिनका हो चुका है वो अपना नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पर, अपना मैच कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज करके ऑल स्टेप्स को क्लियरली लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें कॉलेज ने टोटल जो मेडल अवार्ड किए हैं वो 38 मेडल अवार्ड किए हैं फुटबॉल में। तो सबसे पहले इसमें नोटेशन आपको लेट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे पहले लिखोगे लेट एफ डिनोट हु गॉट द मेडल इन फुटबॉल। इसी तरीके से बी हो गया आपका, बी डिनोट हु गॉट द मेडल इन बास्केटबॉल, एंड सी डिनोट हु गॉट द मेडल इन क्रिकेट। तो इस तरीके से आपके तीनों के हो जाएंगे, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए। अब जो डेटा आपको गिवन है वो आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ फुटबॉल में जिनको मेडल मिले हैं वो हैं आपके 38, और उसके बाद बास्केटबॉल में जिसको मेडल मिले हैं वो हैं आपके 15, और क्रिकेट में जिसको मेडल मिले हैं वो है आपके मेडल मिले हैं वो हैं आपके 20। और इसके बाद वो टोटल जो मेडल हैं यानी कि एफ यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों स्पोर्ट्स में जो मेडल मिलने हैं वो हैं आपके 58, और इसके बाद में कॉमन नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये हैं आपके टोटल मिलाकर के 3। अब देखो स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन होगा, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल कितने पर इसको मिलते हैं वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले वी है, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी। तो ये 3 के कॉमन, जैसे आपने 2 का फॉर्मूला यूज किया है एडिशन वाला और वाला, ऐसे ये 3 वाला है फॉर्मूला ही मैंने लिखा था आपके लिए। तो नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी
प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इसमें से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां से। तो ये आपको दे रखा था 58 इक्वल्स टू 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एफ इंटरसेक्शन बी, और ये था आपका फुटबॉल और एफ इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू थी आपकी प्लस की 3। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो माइनस के जो 3 टर्म्स हैं ये वाले, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट इक्वल्स टू, अब ये 58 को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 38 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 35 और प्लस के 3, और ये माइनस के 58 आपके इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको आप कैलकुलेशन करके लिख देंगे यहां से। तो नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, अब इसको आप ऐड कर लेंगे 38 38 76, और 76 से आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये मैंने सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाया है नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी वाला। अब मेन थिंग समझने वाली इसमें अब आती है, तो इसके लिए हमें वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वेन डायग्राम में कैसे बना रहा हूं आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। ये है यूनिवर्सल सेट, और 3 सेट्स के लिए मैंने ले लिया, और इस तरह से आपको सर्कल बनाने हैं। ये है मान लो फुटबॉल, ये है आपका बास्केटबॉल, और ये मान लो आपका है क्रिकेट। ये तीनों के लिए ले लिया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर लिया। ये है आपका मान लो ए, ये है बी, ये है सी, अब ये है डी। अब इसी फिगर से आपको समझना ए क्या है इसके अंदर। ए ऐसे पर्सन है जिन्हें फुटबॉल और बास्केटबॉल में ही सिर्फ मेडल मिलता है, लेकिन अगर हम डी ऐड कर देंगे तो फुटबॉल बास्केटबॉल का कॉमन हो जाएगा। तो यहीं पर आपका मेन पॉइंट है स्टूडेंट, आपको यहां पे लिखना है लेट ए डिनोट हु गेट मेडल एग्जैक्टली 2 गेम्स फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली। तो ये आपको ओनली वर्ड इसमें लगाना है। ओनली का मतलब है फुटबॉल और बास्केटबॉल में सिर्फ ए जो है दोनों का कॉमन है। अगर हम डी को इंक्लूड कर देंगे तो उसके अंदर ये क्रिकेट वाले भी कॉमन हो जाएंगे। तो आप ओनली वर्ड लिख दोगे तो इसका मतलब सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में जो कॉमन है सिर्फ वही ली जाएंगे। यही सबसे मेन पॉइंट है इसका। इसी तरीके से आप लिख दोगे बी डिनोट फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, और फिर आप लिख दोगे सी डिनोट सिमिलरली। सी आपको नोट करता है फुट बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली। अब देख लो, अगर आपने ये चीज आपने लिख लिया, आपको समझ आ गई है, तो आपका क्वेश्चन अब हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं था, यहां से मैंने इक्वेशन लगा के फॉर्मूला लगाया। अब आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल इंटरसेक्शन बी, तो यानी कि बास्केटबॉल। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, ए प्लस डी। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे ए प्लस डी। फिर इसके बाद में फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट का कॉमन कितना है, बी प्लस डी। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे बी प्लस डी प्लस, अब आप देखेंगे बी और सी का कॉमन, तो बी और सी में कॉमन है आपका सी प्लस डी। तो ये आपकी मेन समझने की लाइन है बस, और ये उसके इक्विवेलेंट था आपका 18 का। तो अब स्टूडेंट अगर आपको ये लाइन क्लियर हो गई है मैंने कैसे ली है, ए प्लस डी किस तरह से लिया है, कॉमन किस किस का है, फुटबॉल और बास्केटबॉल का, जो कि मुझे यहाँ पर फिल करना है। तो स्टूडेंट अब आपके देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 माइनस 3d।
अब D प्लस डी ये 3 टाइम्स आ रहा है इसमें, और इन तीनों को मैंने ऐड किया और राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट यहां से देखेंगे आप 18 माइनस 3 इंटू डी का मतलब क्या था, जो तीनों का कॉमन, यानी कि तीनों गेम्स का जो कॉमन था वो पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो, ये रहा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन था 3। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 3 यानी कि 18 माइनस 9 यानी कि 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका आ चुका है 9। तो यही आपका आंसर है 9। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पीपल जिनको एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल मिलते हैं, तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल इन exactly 2 games, exactly 2 games equals to 9। ये आपका आंसर आ चुका है 9। अब आप वीडियो पॉज करके ऑल स्टेप्स को देख लो। सबसे ज्यादा टाइम्स पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन डायग्राम की हेल्प भी लेनी पड़ेगी इसके अंदर, और ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें ये आ जाए। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको सेम डेट वाला सेम डेट वाला पेपर में आ जाए, तो उसकी डिजिट चेंज करके या उसकी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। अगर आप ये एग्जांपल छोड़ देते तो कितना आपका लॉस होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, और एग्जांपल्स तो आपको सारे ही करने चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एग्जांपल से ही पेपर में आते हैं। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, इट इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर अभी आपको कराया था, ये था एग्जांपल नंबर 34, और इसी की तरह एक इंपोर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर जो मैं आपको करा रहा हूँ, और ये एग्जांपल है आपका 27, एग्जांपल नंबर 27, और ये है पेज नंबर 23। तो काफी स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क भेज रहे हैं, सारे बच्चे करके भेज रहे हैं, लेकिन आपको एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम में एग्जांपल आप बहुत ज्यादा आते हैं, आप 10th के एग्जाम देके आए, आपको पता ही है कि ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन एग्जांपल पे बनते हैं। तो स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 27, ये भी इंपोर्टेंट है। एग्जांपल 34 आपको करा चुका हूँ। अब ऑल कॉन्सेप्ट आपकी हो चुकी है इस चैप्टर के, तो आप ध्यान से देखेंगे पहले एग्जांपल नंबर 27। यू कैन सी द क्वेश्चन इन द बुक, पेज नंबर 23 पर है ये क्वेश्चन। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर, यानी कि टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है वो है 200। तो इसका मतलब जो हमारा सर्वे चल रहा है एक तरीके से वो 200 लोगों पे चल रहा है, तो यूनिवर्सल आपका कंसीडर होगा यहाँ पर 200। अब स्टूडेंट इसमें आगे आगे कंडीशन दे रखी है, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड बाय द केमिकल C1। तो आपको लेट करना पड़ेगा पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेट ए डिनोट हु एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1, और इसी तरीके से आप बी और बी लेट कर लेंगे उसमें केमिकल C2 के लिए। तो बी डिनोट हु एक्सपोज्ड बाय केमिकल C2। अब उसका डेटा लिखेंगे आप, तो नंबर ऑफ ए वो थे आपके 120% जो इससे केमिकल 1 से एक्सपोज होते हैं, और नंबर ऑफ बी जो केमिकल C2 से होते हैं वो हैं आपके 50। तो ये आपके गिवन है 50, और ये डेटा आपका गिवन है। और इसके बाद में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हैं आपके 30। तो अब हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, कहीं पर भी बोथ लिखा होगा या कहीं पर भी एंड लिखा होगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा साइन लगाना है, आपको इंटरसेक्शन का साइन यूज करना है। अब देखो इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं बट नॉट C2, तो यानी कि हमें निकालना पड़ेगा A माइनस बी। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका लिखने का A एंड B का नॉट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हो A माइनस बी को। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो कि नंबर ऑफ A में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A कितने आपके पास में 120 माइनस, और A इंटरसेक्शन B यानी कि A और B का कॉमन वो है आपके 30। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आपका आ चुका है 90। तो 90 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं बट नॉट C2। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड पार्ट, केमिकल C2 बट नॉट C1। तो ये भी इसी की तरह सिमिलर हो गया। नंबर ऑफ B माइनस ए आपको फाइंड करना है, इसका मतलब B एंड A नॉट।
तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, बी बट नॉट ए, बी बट ए नहीं, यानी कि C2 से एक्सपोज्ड बट C1 से नहीं। तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ बी है आपके 50 और इसमें से इंटरसेक्शन आप माइनस कर देंगे, तो 20 इंडिविजुअल्स ऐसे आ जाएंगे जो आपके केमिकल C2 से एक्सपोज है। तो मुझे लग रहा है आपको फर्स्ट सेकंड दोनों क्लियर हो चुके हैं। और थर्ड पार्ट है केमिकल C1 और केमिकल C2। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कहीं पर भी और लिखा होगा तो इसका मतलब होता है आपका यूनियन। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ ए इज 120 प्लस नंबर ऑफ बी इज 50 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 30। दिस इज 170 माइनस 30 यानी कि 140। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी कि केमिकल C1 इंटरसेक्शन केमिकल C2, ये इसके 3 पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। आप आंसर मैच कर सकते हो बुक में से। और ये तीनों पार्ट इसके किस तरह से मैंने सॉल्व किए हैं, सिंपल और बेसिक फॉर्मूला लगाना था इसमें, और इस तरीके से इसके तीनों पार्ट आपके, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में ऑल कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता चुके हैं। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में आप एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। ये मिसलेनियस के आपके सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13 to 16, जो कि ज्यादा मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। अगर 13 to 16 आपको आता है मिसलेनियस का, तो आपको पेपर में इसका क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है इसके अंदर 13 to 16। अब इसके बाद में अब आपका होमवर्क में आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लो। डू कंप्लीट चैप्टर 1। अब आपको अगर आपका प्रीवियस एक्सरसाइज में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में या 1.6 एक्सरसाइज में या कोई एग्जांपल आपका रह गया हो, तो वो आप अपना पूरा कर लेंगे, चैप्टर 1 को क्लोज कर देंगे। अब ये चैप्टर 1 की मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा, वो वर्कशीट आप उसको वर्कशीट को सॉल्व करेंगे उसी फेयर नोटबुक में जहां पर आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। तो उसी के साथ में ही वर्कशीट का सॉल्यूशन आप अटैच करेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको रिलेशन फंक्शन, जो आपका सेकंड चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर की इससे रिलेटेड आपको मैं एक वर्कशीट आपको 1 और 2 डेज में आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आपको उससे भी आप पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से आप अपना वर्क करते रहेंगे, डेली होमवर्क भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू।